had joined as a panelist, but maybe there was some technical glitch it seems. So ओके ओके, कोई बात नहीं, तेरे ग्लिच मतलब आज पूरा सेशन तेरे पे न्यौछावर कर सकते हैं. बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम जगेश. जगेश, व्हाट आर द कैट परसेंटाइल? yes, sir, it was 100 100 मतलब 100 परसेंटाइल मतलब. overall. ओके ओके, लवली. Yes, sir. बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम जगेश. दिवाली पे बम फोड़ना चाहते थे हम और बम फूट चुका है. विल स्पीक टू जगेश एंड गेट सेट गोइंग. जगेश, तू चैट को इग्नोर करना, तेरे पास बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे. ये बंदा बहुत ही स्टड इंसान है. एंड वी मेट जगेश कपल ऑफ ईयर्स बैक. नाउ वी आर अ फैमिली फ्रेंड. जगेश, होप योर मॉम एंड डैड आर ऑल राइट. Yeah, they are good. ग्रेट. They are traveling. Oh, they're traveling. Where are they? They're in Andaman Nicobar. Oh my God, that's so amazing. वहाँ पे इंटरनेट वगैरह थोड़ी दिक्कत होगी ना? इंटरनेट इज इट ओके? So they have gone only today. Let's see. मतलब मेरी बात नहीं हुई है आज, तो I was tied up the entire day. सुपर. तो मैं भी कल बात करूंगा. Let's see. सुपर. But हाँ, WhatsApp पे मैसेज तो आया था, तो इंटरनेट is working, but I don't know whether it's good or not. ओके, लवली लवली लवली. चलो भैया, स्टार्ट कर रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स. लेट्स बिगिन एंड गो टू जगेश. जगेश यार, फर्स्ट थिंग फर्स्ट यार, भाई किसी को चैट के अंदर आई एम अहमदाबाद जाना है, फटाफट टाइप करो आई एम अहमदाबाद और जगेश से बात कर दे. जगेश, कैसी है यार लाइफ एट आई एम अहमदाबाद? इज इट फन? इज इट गुड? Uh, it's okay. Like, so it's a bit hectic, I would say, but yeah, it's good to be here. A good feeling. क्या बात है, क्या बात है. इट्स हेक्टिक. हाँ, बाकी बातें तो नहीं बताएगा, बट या इट्स अ गुड फीलिंग. यू आर स्टडीइंग एट आई एम अहमदाबाद. इट्स लवली. एंड यू आर इन द कैंपस राइट नाउ? Yes, I am. स्वीट स्वीट, ग्रेट यार, ग्रेट. I'm in my sitting in my dorm currently. और इसलिए इन डॉम एज वेल. बॉयज एंड गर्ल्स, तुम्हारी मोटिवेशन होनी चाहिए. अगले साल यहाँ पे ना 30 बच्चे 31 बच्चे आई एम अहमदाबाद में पढ़ रहे हैं कैटकिंग फैमिली के. एंड जगेश हैज बीन रियली रियली इंस्ट्रूमेंटल. अगले साल यहाँ पे जाके ना अगले साल के बच्चों को गाइड करना है. तुम्हारी मोटिवेशन नंबर 1 होनी चाहिए. ठीक है जगेश, लेट्स बिगिन. जगेश, 25 दिन रह गए हैं कैट को यार. लेट्स बिगिन टू यू. व्हाट वर यू डूइंग एट दैट टाइम एंड व्हाट्स योर स्ट्रेटजी? व्हाट यू वांट टू टेल देम फॉर कैट? Okay, so I think so like it's 25 days, but I think you should plan only for the next 18 to 20 days. The last 5 to 7 days, I think you should just chill out, not take a lot of stress, and not do any papers or tests, especially in the last 5 to 7 days. At least in the last, so what I done is like last 1 week, I hadn't given any tests. So yeah, but it can be in the range of 5 to 7 days. So in the next 18 to 20 days, like I think try to give a couple of mocks every day, and I think content though you guys must have covered by now, and if it is not covered, then it's fine. Like just focus on mocks. So try to give at least let's say 25 mocks in the next 20 days. And I think the next 4 days of Diwali, like I sir was saying, कि कल छुट्टी ले लेना वगैरह, but like I would suggest कि यार दे देना. Like you can easily give 2 mocks. Like people who are working will have holidays for the next 4 days. People who are in college or who are studying will also have a lot of holidays for the next 4 days or so at least. क्या बात है. So that this छुट्टी is a नहीं good time. इनकी. You can easily जगेश, cover up to 8 to 10 mocks in like. या छुट्टी नहीं इनकी. बाय द वे, ये लोग मॉक दे रहे हैं बैठ के. हाँ भाई, मॉक दे रहे हो कि नहीं? प्लेज लिखो यहाँ पे. कल ये सब मॉक दे रहे हैं. तो 2 मॉक दे रहा है, तो मेरे से भी बढ़ रहा है इनको. तो ये प्लेज, ये देख प्लेज, ये एलओडी लेवल 2 है. एनआईटी आईआईटी बैच है. तेरे जूनियर्स बनेंगे मोस्टली ये. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ठीक है, तो तू कितने मॉक दे रहा है? मतलब ऑल्टरनेट डे दे दें, एवरी डे दे दें, क्या? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I think give it every day for the next 20 days. It's only 20 days which are left. So yeah, in the next 4 days, let's say Thursday, Friday, Saturday, Sunday, try to cover about 10 mocks. Sorry, 8 mocks in the next 4 days, and then like 1 mock for the next 10, 15 days. So I think that should not just giving the mocks, but also like try to not try. In fact, like spend significant amount of time to analyze the mocks, and that is more important. And yeah, so like whatever, so like one, so I'll just talk about mocks basically, not go subject by subject, but yeah. So first, like while analyzing, try to understand like about like what are the mistakes that you've done, and if there is any conceptual gap, then try to cover that concept by referring to books, etc. Books, notes, whatever is available. And also like not just look at the wrong questions, but also look at the questions which you have done right, because a lot of time it happens that you've done it by the wrong method and you've got the right answer. So no harm. It will looking at the right question will be much faster than looking at the wrong one. So yeah, go through all the, I don't know, you guys have 70, 80 odd questions in a 2-hour paper, I think. So yeah, go through the 70, 80 questions that you have. So
yeah, in fact, you guys have a 2 hour mock, so like it's even going to be shorter. We had 3 hour mocks, so like we were like 3 hours of mock plus 3 hours of analysis. Like you guys must have like 2 hours of mocks plus I don't know 2 3 hours of analysis. So like that's 1 to 1.5 hours saved with respect to the previous format which was there. Um, and also, what I read in the paper, or I read a few articles that the like IIMA has released a couple of practice papers on their website. I think. हाँ उसमें So वो भी दे उसमें देना. धोखा Sure, दिया है like. उन्होंने. दे हैव जस्ट पोस्टेड द लास्ट पेपर. सो अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स एज वेल जो उन्होंने रियल मॉक दिया ना, तो दैट्स लाइक द वन. अच्छा. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके ऊपर तो भी देखना पड़ेगा. ग्रेट. तो जगेश एक अच्छा, और बात okay. इनमें से Plus, I कई. think. या जस्ट क्वेश्चन, तो इनमें से काफ़ी लोग थोड़ा सा दिक्कत में है कि नहीं हो पाएगा. यार तू 100% इन द इंटायर जर्नी इन द स्टार्टिंग व्हेन यू प्रिपेयरिंग और इन बिटवीन थोड़ा सा लो हिट हुआ था कभी कि यार ये क्या हो रहा है, उड़ गए, एक आधा सेक्शन उड़ गया, कुछ ऐसा हुआ था बीच में कभी? Yeah, so I think highs and lows keep coming. Matlab, there'll be a few papers like it's actually a low. Like if you're scoring continuously, if you're scoring well continuously, like then you tend to become a bit complacent. It's good to have a low in between, get a bad rank, to ensure that you are up to the mark on the exam day, and it acts as an eye opener as well for you. So. It's good to get a low between, and also it's said right कि जो बुरा होना होता है वो पहले ही हो जाना है, तो ठीक है, मतलब take it in the right spirit. Yeah, I think so. Like I also had a couple of bad papers, like more than that maybe, like because I had given a lot of mocks, so I had 3 to 4 bad papers, but I think those were in fact good for me. तो जगेश आई नो यूर अ कैट 100% डायलर बिकॉज मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करूँगा पर मुझे तेरी बुरी बातें भी याद हैं. सो व्हाट आर द लोएस्ट यू हैव टच्ड इन एनी वन ऑफ द सेक्शंस एवर इन योर मॉक, बिकॉज यू आर अ फाइनली 100% डायलर. तो एनीवेयर डिड यू टच अ लो ऑन वर्बल और क्वांट और LRDI? So in I think both I think BRC and DLR. I think BRC, remember, like in one of the papers I had got somewhere in the range of 10 to 15, and so that was the raw score. I think the percentile was not very good. I don't remember the percentile, but yeah. So yeah, that was the lowest that I had hit, but it was only good for me because like I started focusing more and practicing more on it. So yeah, I think it was a bad phase, but yeah, it didn't happen on the final day, so good for सुपर me. सुपर गो. तो बॉयज़ एंड गर्ल्स आज के बाद जो कोई रोया ना 20% आ रहा है, सिर्फ 15 ही नंबर आए हैं वर्बल में, 16 ही नंबर आए हैं, तो भाई हैज़ ऑल्सो गॉट दैट. And overall success awaits only for those who are going to stay strong in the next few days. If you're aiming for 99 or 100% dialer, I mean, you need not be worrying about all these small things. जो मर्जी हो जाए. Great. And one last and the big question, यार. Maybe you can give a detailed answer of the way you want. What's the secret to 100% dial, यार? ये क्या secret क्या है तेरा? What's the secret sauce? मतलब क्या करना चाहिए इन लोगों को? To begin with, one, I would put it this way. Let's say the majority of the learning or the majority of the preparation is done only through mocks. And as I told, like I have always emphasized in all my previous sessions as well to give a lot of mocks. And now still like you have 20 or days to left, so like it's very important to, so the more the mocks you give, so like if you give 10 to 15, like around 15 to 20 mocks and not focus on the analysis a lot, so basically what I'm trying to like what I'm intending towards is that giving a lot of mocks and like doing the analysis not thoroughly will take you from, let's say, a 90 to a 99, but then going from the 99 to a 100, like that involves like it's not the number of mocks you write, like that will take you from 99 to 100. I think the thoroughness of your analysis will take you from 99 to 100. So not just writing the mocks, but I think also doing the analysis uh, with full diligence is something that is very important. Like I would be okay like if instead of 20 mocks you write 15 mocks, but like you are doing your analysis more thoroughly and you can explain the logic behind each and every question. So I think that would be more helpful than doing, let's say, your 20 mocks. Um,
I think that would be the so I think from the overall perspective, that is the secret recipe maybe. I'm not sure what the secret recipe is, but yeah. And apart from that, like on the like during the process, you'll realize that it's also important to get your concepts clear. So focus on concepts more than mugging up things, and I think you should be good to go. Superb, superb. Last thing यार, hope CATKing was helpful in your journey. He was a Pawai student with us. Hope तेरे को थोड़ा बहुत help हुआ अनीशा मैम और जितना ज्ञान दिया on verbal vengeance and everything. Yeah, definitely. So I think one of the major, one of my major issues and pain points that was solved was in PRC, especially like approaching, let's say, RCs, the order of questions, like in which order should we answer the question. So I think we had worked quite extensively on how to answer different types of questions and what order to take while answering the question. So basically, like, should we do VA pele and then do the RCs, or do two RCs, do then a couple of VAs, then again come back to RCs? So I tried and tested a lot of those, but yeah, eventually what worked out was that doing the RCs at first and then and then doing the VAs. So narrowing down on the strategy, and then especially also in RC, like how to approach each and so that I think we had segmented the questions into 3 or 4 types of questions, so which I don't remember at the moment. But yeah, and then like preparing a strategy for answering each of those. So I think that was pretty helpful. Superb, superb. I'm glad, I'm glad. And one last thing, इसकी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है. बता दूँ ना, SPJain वाली स्टोरी बता दूँ ना जगह, अब तो बड़ा आदमी बन चुका है. हाँ हाँ, बता दो. So this guy also got SPJain Bombay calls, and Jagesh went for the interview at SPJain Bombay, and he gave through the interview, and SPJain का result ना मतलब round 1 round 2 पता चल जाता है, and he's a CAT 100 percentiler, and he could not make it to SPJain Bombay. एंड उसके बाद हम लोग पवई में मिले, एंड एंड फिर हमने बहुत GDPA की तैयारी करी, एंड एंड दिस गाय किल्ड इट. सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. आई एम नॉट डीमीनिंग हिम सेइंग कि भाई SPJain नहीं हुआ तेरा ये रहो. भाई तू 100 परसेंटाइल भी है ना, तो जितना मर्जी कॉन्फिडेंट है उस दिन के बाद, इफ़ इट्स नॉट योर डे, थिंग्स कैन गो प्लस एंड माइनस फॉर श्योर. हाँ, ऊपर नीचे होना ही होना है. क्यों जगेश? इवन आफ्टर MBA गेटिंग 100 परसेंटाइल, गेटिंग थ्रू द इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, इट्स अ प्लस एंड माइनस गेम, इजंट इट? Yeah, I think it's a different ball game. So I think because like there are people at 99.99 as well. It's that 100 differentiates you from 99.99 in terms of fame and reputation, but I don't think so. It makes a lot of difference in the interview process and the final selection. So the interview is a completely different ball game than the CAT score. Superb. And So also, I think the interviews are also a bit more. Uh, Maybe a bit more demanding when they see 100 percentile, like they of have some course. higher expectations maybe. Of course, I'm of not course. sure, but I just think No, so. no, it happens, it happens. I had been on the panel, so of course यार, तो expectation बहुत ही अलग होता है. But yeah, but you picked it up. I mean, everything went. And last thing, जगेश, यार ये लोग GDPA का कॉल ले आएंगे तो कन्वर्ट करवा देंगे, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह में थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा कि नहीं? Yeah, definitely. क्या बात है, क्या बात है. Boys and girls, say a big thank you to Jagesh, a CAT 100 personality talking to you 20 days plus to CAT, 25 days to CAT. Say a big thank you to her. और अगले साल आज इतना मोटिवेशन है, दिवाली के एक दिन पहले तुम्हें एक बहुत प्यारा गिफ्ट मिल रहा है. देर ऑल सेइंग थैंक यू टू यू. और ये मेहनत करेंगी, और एंड दे आर ऑल, कपल ऑफ देम आर फ्रॉम NITs, IITs, SRCCs. लास्ट ईयर के CAT 95, 96 IIM इंदौर छोड़ के बैठे हैं, और जिन लोगों को भी IIM अहमदाबाद भी एम करना है, FMS एम करना है, वैसे लोग हैं यार. जगेश, देर ऑल सेइंग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ग्रेट यार, ग्रेट. जगेश, थैंक यू सो Yeah, मच. thanks a एंड lot, guys, and all the best, and happy Diwali to you, sir, and everyone. That's so sweet of you, Jagesh. ठीक है Jagesh, we'll get on the call, man. We'll talk more. There's lots to catch up, man. We'll speak in detail. ठीक है? Sure, All right. definitely. Thank you so Yeah. much, Jagesh, for joining in. Keep killing, man. All the best for your time at IIM Ahmedabad, and see you soon. Bye-bye. Take care. Thanks a lot. Bye bye. Good Thank night. you. Bye-bye. Good night. All right, boys and girls. So, तो भाई ये ना बड़े बड़े लोग हैं, और मिलवा दिया ना अभी तुम्हें. आज के बाद बस मेहनत करनी है तुम्हें. आज के बाद ये मत पूछना CATKing के रिज़ल्ट कहाँ है. ये पवई स्टूडेंट है, ये इसको मैं पवई का क्लासरूम स्टूडेंट है, ठीक है. सेम ज्ञान, सेम चीज़ें, वही वर्बल एबिलिटी, वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वही सब कुछ. हाँ, CAT 100 परसेंटाइलर, सेम किताबें, सब कुछ. उस टाइम में ऑफलाइन था तो किताबें ऑफलाइन होती थी, आज से 2 साल पुरानी बात है. बट ऐसा नहीं कि सब कुछ मैंने ही किया, ये बंदा भी स्टड है, एंड सच अ ब्लडी डाउन टू अर्थ गाय. आई मीन, ही वाज आल्सो स्कोरिंग 15 नंबर.
ही वाज ऑल्सो स्कोरिंग 14 नंबर, ही वाज ऑल्सो स्कोरिंग 17 नंबर, राइट? तो तुम भाई क्यों मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? या मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? आर यू गोना वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट 25 days? यस और नो? यस और नो? यस 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 यस, ऑल राइट। ये हुई ना बात बॉयज एंड गर्ल्स। तो कल भी जाके एक मॉक देंगे और पढ़ते रहिए। आप लोगों का शेड्यूल सेक्सी बना दिया है और इस हफ्ते का जो शेड्यूल आने वाला है वो बहुत बहुत अमेजिंग होने वाला है। मैं 1 मिनट, अगर मेरा शेड्यूल ओपन ही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बेस्ड ऑन योर एनालिसिस ऑफ पास्ट कपल ऑफ 2015 टू 2000, एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको वो वाला शेड्यूल दिखा देता हूँ। मैंने आपको दिखाया भी और ऑलरेडी दिखा रहा हूँ। तो 8 से हम लोग और आग लगाने वाले हैं, ठीक है? 8 ऑफ नवंबर से लेके और आग लगेगी। और एक बार 30 सेकंड में शेड्यूल रिवाइज करते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव कम इन टूवर्ड्स अस राइट नाउ टूवर्ड्स द एंड, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी जस्ट क्विकली शो इट टू यू। यस, कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? स्क्रीन लोड हो गया, हाँ है ना? या स्क्रीन लोड हो गया? यस, आपका नाम रोशन करेंगे, ये हुई ना बात। ये देखो भैया, 8 नवंबर से हम लोग जुड़ रहे हैं। 8 नवंबर अर्थमेटिक नंबर्स बूट कैंप, ये काम करेंगे सर। वर्बल का बूट कैंप आएगा मेरे साथ मंडे ट्यूसडे वेंसडे, 3 दिन टाइम स्पेंड करेंगे। सुन लो देना, ठीक है? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 3 दिन आग लगेगी। लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड इन रिसेंटली, लॉट ऑफ टॉपर्स आर कमिंग, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग। जो लेटेस्ट आए हैं पूरा का पूरा वर्बल रिवाइज करेंगे विद क्रिटिकल रीजनिंग टच। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टफ 6 to 9 PM अर्थमेटिक का बूट कैंप है नेक्स्ट वीक, याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके डैशबोर्ड पे अपडेटेड है। सैटरडे संडे को DILR बूट कैंप होएगा, 6 घंटे का और रहेगा, विच इज़ गोन बी रियली हेल्पफुल। स्प्रिंट रिवीजन रहेगा, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं करेंगे। 20 नवंबर के बाद कोई नई चीज़ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। 9 से 10, 10 से 11 आपको मोटिवेटेड रखेंगे। नो नई चीज़, मैं सुधांशु सर, कृष्णा सर आग लगाएंगे, बस तुम पढ़ते रहना बस, ठीक है? और जो डेली क्लासरूम है वो आपको पता है, अर्थमेटिक नंबर्स पे ध्यान, LR और अलजेब्रा पे ध्यान, और बूट कैंप्स अर्थमेटिक बूट कैंप, DLR के 2 बूट कैंप ऑन आने वाले हैं। मेरी जान सुन ले, 6 घंटे तेरा DLR का बूट कैंप इस वीकेंड को है, ठीक है? उसके बाद 6 घंटे का दोबारा 12 घंटे और DLR का बूट कैंप है, और अर्थमेटिक तो बस पढ़ने वाला बन, ठीक है भाई? ऑल गुड? यस और नो? ऑल गुड, ठीक है? चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए।